बांग्लादेश में ये बेहद बड़ा हमला एयरफोर्स बेस पर हुआ है। ढाका के कॉक्स बाजार में एयरफोर्स बेस स्थित है, जहां पर यह हमला हुआ है। बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऊपर अंदर एक क्लैशेस हुए और एक शहरी जो है उसकी जान चली गई। कहा जाता है कि जो लोकल्स हैं इन सदर्न बांग्लादेश, उन्होंने एक एयरबेस पे हमला कर दिया जब एक बंदे को एयरबेस के लोग उठा के ले गए। एक ऐसा कंट्री जिसकी सबसे अच्छी यहाँ पर जीडीपी हुआ करती थी साउथ एशिया में, आज उसके एयरफोर्स बेस अपने कंट्री में सेफ नहीं है। क्यों? इनको ये तो साथ थे शेख हसीना को हटाने के लिए। अगस्त तक तो ये लोग साथ थे, सितंबर अक्टूबर में भी साथ थे। क्या हुआ है नए साल में कि एक दूसरे को जूता लात करने लगे लोग? बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी अखबार है डेली स्टार, उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे एक शख्स जो है उसकी जान चली गई है। और जिसे वो आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं ना, हर रोज बांग्लादेश कुछ ना कुछ ऐसी खबरों में रहता है। बांग्लादेश वो जिसे कहते हैं ना, इन बैड प्रेस है, हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे हो रहा होता है। तो जो अभी बांग्लादेश की स्थिति है वो बहुत भयावह है, और जो आर्मी जो आई थी जिस तरीके से लगा था कि कंट्रोल कर लेगी और चीजों को अपने अनुरूप चला पाएगी, वो नहीं हो पा रहा है। तो मसला बेशक अंदरूनी बहुत से ऐसे मसाइल थे जिनको हल करना चाहिए था, दूररा सोच होनी चाहिए थी, इंसाफ का निजाम हो, डेमोक्रेटिक अगर है और उसके ऊपर आपको चलना है तो सबको आपको मिला के चलना है। लेकिन एक्सक्लूसिवली इंटरनल रीजंस नहीं थे, बल्कि ये एक्सटर्नल इंटरनल बेस बने, एक्सटर्नल ने एक्सप्लॉइट किया। स्टार्टिंग फ्रॉम शेख हसीना वाजह जो है, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहा जाता है कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग मारे गए। फिर ये अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए, तब से भी आप देख रहे हैं मुसलसल कुछ ना कुछ वहां पे हो रहा है। एथनिक माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ हरासमेंट, इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेस बड़ी केयरफुली देखती है, खासतौर पे इंडिया, क्योंकि इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है। जब इंडिया इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है, दुनिया के सामने लेके जाता है, तो वहां पे फिर जारी बात है, चीज तो फिर हो जाती है। आप इस चीज से ये अंदाजा लगा लें कि फौज के भी, एयरफोर्स के भी बंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने लाइव एमुनिशन चलाया, ये भी पता चला है। और इस वक्त आपको पता है बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट है, और शेख हसीना वाजह जो है वो एक इंडिया भारत के अंदर मौजूद हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस केस अगर ये चीज देखी जाए तो बांग्लादेश के अंदर कोई, वो जैसे कहते हैं ना, अच्छी खबर नहीं आ रही, किसी किस्म की भी अच्छी खबर नहीं आ रही, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक तरफ आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, ठीक है जी। इसने सुनने में आया है कि इस महीने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था ऑपरेशन डेविल हंट, जिसमें 8000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कहते हैं कि वो हसीना वाजिद की पार्टी जो है उसको गिरफ्तार जो है वो किया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो स्टिल अंडर एक वो थ्रेट है, उसको चैलेंज जो है वो है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो क्या नाम है इनका, NSA दोवल साहब जो हैं, इंडिया आपको पता है कॉन्टिन्यूसली इस मसले को ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। इंडिया कह रहा है जी, आज उन्होंने क्या किया है कि आज उन्होंने एक फोटो एग्जीबिशन हुआ है बांग्लादेश के हवाले से, जिसमें ये कहा जी कि नेवर एंडिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। इंडिया माइनॉरिटीज किसको कहता है बांग्लादेश के अंदर? इंडिया की जो डेफिनेशन है माइनॉरिटीज की, उसमें आते हैं सारे के सारे हिंदू जो कम्युनिटी है वहां पे। और ये एक है उस विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन जो काम करती है टू फाइंड आउट द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस
जो रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में फेस करता है। देखिए, इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। इंडिया अपनी वो जिसे कहते हैं ना, एक ग्लोबल हेडलाइंस बनानी उन्हें भाई साहब आती हैं। उनको इस चीज का पता है कि अगर हमने दुनिया के सामने अपना नैरेटिव लेके जाना है तो वो किस तरह लेके जाना है। और यूनुस के आने से पहले लोगों की बहुत दिल में बहुत एक्सपेक्टेशन थे कि यूनुस ये करेगा वो करेगा। अभी सबको समझ में आ गई कि यूनुस कुछ नहीं कर सकेगा, सिर्फ बांग्लादेश की बर्बादी कर सकेगा। अभी आज की एक दो घटनाएं आपके सामने मैं ले आना चाहता हूँ अपनी इजाजत लेके, कि आज आपको मालूम है, आपने भी कहा है कि कॉक्सेस बाजार में हमारे जो वायुसेना की बेस है वहाँ अटैक हो गई, और उसी साथ साथ सादिक वैली है एक टूरिज्म स्पॉट, उसी एरिया में वहाँ आज आर्सन अटैक हो गई। क्यों आर्सन अटैक हुआ? कि सादिक वैली में बहुत टूरिस्ट जाते थे, और जिस एरिया में ये एयरबेस के आजू बाजू में जो लोगों की जो रेसिडेंस थे, ये रहता है तो मूवमेंट करता है, तो पाकिस्तान ने ISI उसी एरिया में जो उल्फा के कैंप बनाया है, तो वो कैंप में एक्टिविटीज के लिए मुसीबत होता है कि लोगों की मोबिलाइजेशन ज्यादा गए, टूरिस्ट ज्यादा गए। और आपको मालूम है कि इस महीने की 1 तारीख से बांग्लादेशी के लिए ये सेंट मार्टिन जो आइलैंड है ये आउट ऑफ बाउंड हो गया कि बांग्लादेशीज आर नॉट अलाउड इन सेंट मार्टिन। अभी ये आपको मालूम है कॉक्सेस बाजार में ये जो वायुसेना की बेस के नजदीक ये जो सिविलियन जो रेसिडेंस है वो उसको हटाया दिया जा रहा है। इसके लिए कारण है आज का अटैक। और दूसरा, एक ही साथ सादिक वैली। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से बांग्लादेश में अशांति का माहौल बना हुआ है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है बांग्लादेश की वायुसेना के बेस पर अज्ञात हमलावर के द्वारा हमला किया गया। यह बांग्लादेश की वायुसेना का जो बेस है वो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित है। दोस्तों, यह हमला अचानक से हुआ और वहां के 2 पक्ष में पहले भिड़ंत हुआ। बांग्लादेश की वायुसेना ने इस मोर्चे को संभाल लिया। बांग्लादेश की मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है यह झड़प वहां के स्थानीय लोग और वायुसेना के बीच हुई। इस झड़प में कई लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना को साजिश के तौर पर हटाया गया तब से बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं है। वहाँ के करेंट गवर्नमेंट के द्वारा भारत के साथ रिश्ते को खराब किया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई जा रही हैं। दोस्तों, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है बांग्लादेश से, आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति और ख़राब होगी। बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ को बढ़ाया जा रहा है, वीज़ा फ्री की जा रही है पाकिस्तानियों के लिए और भारत के साथ दूरियां बढ़ाई जा रही है ताकि रिश्ते ख़राब हो दोनों देशों के बीच। दोस्तों, जो बांग्लादेश के लोकल लीडर हैं उनके द्वारा भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और ख़राब हो। दोस्तों, बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, वो बांग्लादेश की स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश में अशांति फैला हुआ है। दोस्तों, अब तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं और वायुसेना के बीच झड़प हो चुका है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।